नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव भूगोल। क्योंकि दोस्तों अगर आप मानव भूगोल को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पॉइंट के अंदर कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा हेडिंग आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो मानव भूगोल होता है आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे हेडिंग में आपको मानव भूगोल शाब्दिक अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल का महत्व। यानी कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल का क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। यानी कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। अब दोस्तों मानव भूगोल का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के अंदर यानी कि आपको तीसरे हेडिंग में भी आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि जो मानव भूगोल है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट मानव भूगोल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मानव भूगोल को लेकर के यानी कि आपका जो क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया है, हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को लेकर के सबसे पहले हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व और चौथा हेडिंग हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा
चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों मानव भूगोल की विशेषता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है आपको यहाँ पे चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की उपयोगिता। यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की उपयोगिता, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग में लिखना है मानव भूगोल की उपयोगिता। अब दोस्तों मानव भूगोल की उपयोगिता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में, या फिर आपको जितने भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठे हेडिंग में लिखना है मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। अब दोस्तों मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वां हेडिंग लिखना है मानव भूगोल की शाखा। यानी कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल की कितनी शाखा है, यहाँ पे दोस्तों 7वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। यानी कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। अब दोस्तों मानव भूगोल की शाखा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी दोस्तों आपको 10 से 12 लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन से संबंधित आपके मन में और कोई पॉइंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आगे आपको लिख देना है। और अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको 8वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया था मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिए थे कि आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट मानव भूगोल है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भूमिका लिखा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मानव भूगोल को लेकर के, यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल को लेकर के हम लोगों ने मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखा, मानव भूगोल का महत्व लिखा, मानव भूगोल की विशेषता लिखा, मानव भूगोल की उपयोगिता लिखा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखा, मानव भूगोल की शाखा लिखा। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जब कोई पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। चारों में से कोई आपको सबसे पहले लिखना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।